बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आपने हमने पे देखा, परदेसियों के लिए देसी व्लॉग। ये जी हमारा ईद का दूसरा दिन है। हम कहाँ कहाँ गए, कैसे हमने ईद मनाई, जुड़े रहिएगा पूरे व्लॉग में। बहुत ही मज़ेदार, बड़ा ज़बरदस्त और रियल किस्म का व्लॉग होने वाला है। ये ईद का दूसरा दिन है जी, सैर सपाटा चल रहा है। ये भी हमारा गाँव है, रियल गाँव है ये, असली विलेज जो होते हैं। कुछ गांव में तो बहुत सारी तब्दीलियां आ गई हैं। मेरी तरफ देखने लग गई हो। रखा हुआ है, जो लोग गांव से रिलेटेड हैं उनको तो पता होगा। आप यकीन कीजिए, इतनी अच्छी परिंदों की जो चिरपिंग की आवाज़ है ना, क्या क्या कमाल है। कहीं कहीं मैं थोड़ा चुप हो जाऊंगी ताकि आप रियल बातें सुन सकें। मुझे क्यों रियल बातें अच्छी लग रही होती हैं। इसमें है या हो गए हैं अंदर? अंदर है। वीडियो बनाई है, बना ली इतनी सारी। अच्छा, तैयारियां हो रही हैं। हमें नहीं पता फिर वो यहाँ से माल डंगर कहाँ। अगर किसी ने पहचाना हो हमारा गांव तो कमेंट करके शादी लेके आओ। बकरी साड़ी ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲਾਂ ਪਿਆਰੀ ਹੋ ਗਈ। ਕੀ ਹੋਇਆ ਉਹਨੂੰ? ਸੱਪ ਲੜ ਗਿਆ। ਹੈ ਸੱਪ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ ਸੀ? ਇੱਥੇ ਸੀ ਬੰਨੀ ਆਈ ਤੇ ਸੱਪ ਲੜ ਗਿਆ, ਮੌਕੇ ਤੇ ਮਰ ਗਈ ਬੱਕਰੀ। ਜ਼ਹਿਰ ਮੂੰਹ ਚ ਨਿਕਲ ਓਏ ਅੱਲਾ। ਆਂਦੀ ਤੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਨਾਲ। ਹਾਂ ਮੈਂ ਦੇਖੀ ਸੀ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਆਈ ਆ ਜਦੋਂ। ਆ ਉਰਲੀ ਦੁੱਧ ਪੀਂਦੀ ਸੀ, ਬੜਾ ਰੋਣੇ, ਪਰਲੀ ਨਹੀਂ ਪਿਆਂਦੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਨੂੰ ਪਿਆਂਦੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਿਆਂਦੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਪੀਂਦੀ ਸੋ ਤਾਂ साड़ी उंगलियां भी फाड़ती है, थान ने भी बकरी दे। अगर आपको पंजाबी की समझ नहीं आई तो यहाँ पे बच्ची मुझे बता रही थी कि उनकी बकरी को सांप ने काट लिया है और सांप के डर फिर सांप लबे था, बकरी के मुंह से जहर निकल रहा था और उसकी डेथ हो गई ना वहीं पे। उसके 2 दूध पीते बच्चे हैं छोटे छोटे। जब मैं लास्ट टाइम आई थी तो मैंने इनकी वीडियो बनाई थी। ये बच्चे बहुत छोटे थे और बकरी भी वहाँ पे मौजूद थी। लेकिन पता नहीं, सांप, खेत है ना, खेतों में आ जाते हैं सांप कहीं ना कहीं से। एक बार हमारे बेडरूम से भी सांप मारा गया था। इतना अरसा सोच सोच के ही डर लगता रहा। ये जी हमारा वापसी का सफ़र शुरू हो गया। यहाँ पे जिस चीज़ को मैं कैप्चर कर रही हूँ, होप्स हो कि आप उस नज़ारे को देख रहे होंगे। ये सनसेट का टाइम है, शाम हो गई है। धूप काफ़ी थी, वापसी के लिए हम इंतज़ार करते रहे थोड़ी धूप कम हो जाए फिर चलेंगे इंशाल्लाह। तो ये देखिए जी कितना अच्छा सनसेट है। अच्छा, इतना मज़े का मौसम हो गया था ना ईद पे। बिल्कुल भी गर्मी नहीं लग रही थी, बिल्कुल भी नहीं गर्मी लग रही थी। गो के AC वगैरह तो चलाने पड़े गाँव में भी जाके, लेकिन उस तरह से नहीं था जैसे बंदा भुन के ही रह जाता है ना। कभी कभी तो इतनी गर्मी होती है, होश ही उड़ जाते हैं। लेकिन इस दफ़ा बहुत अच्छा मौसम था, बहुत अच्छा, बादल हुए थे, मज़े का मौसम था। बहुत एंजॉय किया, बहन भाइयों से मिले, साहब के सब बहन भाइयों के घर गए, सबसे दुआ सलाम, और जितनी हमारे पेट में गुंजाइश थी खाया पिया, मज़े किए। सब ने बहुत अच्छी तवज्जो की, सब बहुत प्यार और मोहब्बत के साथ मिले रहे। जो भी वक्त था बहुत अच्छा गुजरा। और यही ईद होती है। ईद अगर अकेले बैठ के ना आप, मेरा ख्याल है, सोने पे भी तुल जाओ तो उस ईद का लुत्फ़ नहीं है जितना लुत्फ़ अपने बहन भाइयों में, अपनी फैमिली में है। और फिर पेरेंट्स को देखना तो हज है। वापसी पे फिर हम अपने पेरेंट्स की तरफ भी गए, मेरे पेरेंट्स की तरफ भी गए, क्योंकि साहब के घर तो गए ही थे। इस दफ़ा ईद चूँकि सडन हो गई थी तो ईद की नमाज़ तो यहीं अपने घर में ही पढ़ी जहाँ हमारी रिहाइश है। फिर शाम को या आधी शाम को गए अपने साहब के गाँव, यानी लास्ट में मेरे, वहाँ पे बहुत एंजॉय किया, बहुत अच्छा लगा। ये मैं आपको खेत खलियान दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। परदेसी लोगों को ख़ास तौर पे अपनी मिट्टी की खुशबू बहुत याद आ रही होती है। और जितना सिंसियर होता है अपने वतन के साथ, जितनी जिसकी मोहब्बत जुड़ी हुई होती है ना, उसको उतनी ये चीज़ें ज़्यादा अच्छी लग रही होती हैं। इन पर प्यार आ रहा होता है, वो इनको मिस कर रहा होता है। मैं अक्सर सोचती हूँ, वैसे आप लोग बताइएगा, जैसे हमारे वतन की मिट्टी में से एक सूंधी सूंधी खुशबू आती है, रिमझिम किनमिन हुई हो थोड़ी बहुत, और मिट्टी की सूंधी सूंधी खुशबू उठ रही हो। क्या बाहर के मुल्कों की मिट्टी में से भी ऐसी ही खुशबू आती है? मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, बाहर रहने वाले लोग। क्योंकि ख़ास तौर पे ये जो है, मैंने माई लंदन लाइव सिस्टर हैं लंदन से, उन सिस्टर की फरमाइश पे मैंने गाँव का जो है व्लॉग बनाया है। और एक और सिस्टर ने भी कहा था, उनका नाम क्या है पता नहीं, अब उनका रियल नेम क्या है, माई व्लॉग्स है मेरा ख्याल है उनका, माई डेली व्लॉग्स चैनल। तो
तो उनके कहने पर भी बनाया है। तो देखिए किस तरह से फसलों को काश्त किया। ये कपास है जी, इस तरह लाइनों में कपास की कॉटन होती है ना, उसको इस तरह से सीड उसके लगाए जाते हैं। अब ये ग्रो नहीं किया इसने, ये कपास है। मैंने साहब से कहा था थोड़ा आहिस्ता रखें गाड़ी, मैंने कैप्चर करना है। ये जो सिंगल रोड है, क्योंकि देही इलाके हैं यहाँ पे तो वन वे होते नहीं हैं। कुछ जगहों पे तो सिंगल रोड भी बहुत टूटे फूटे हुए होते हैं कि वहाँ पे तो मेरा ख्याल है एक बंदे को रुक के दूसरे को फिर जगह देनी पड़ती है क्रॉस करने के लिए। ये देखें साहब यहाँ पे बताते जा रहे हैं कौन सी ज़मीन हमारी है, क्योंकि बच्चे इंटरेस्ट नहीं लेते ना बिल्कुल भी। बच्चों का पता नहीं क्या करेंगे हमारे बाद ज़मीनों का। साहब उनको बताते जा रहे हैं यहाँ पे इतनी ज़मीन हमारी है, वो फलां जगह पे इतनी हमारी है, फलां जगह पे इतनी हमारी है। लेकिन मैं उनको देख रही थी कि वो सुन ऐसे रहे थे जैसे उनको कोई इंटरेस्ट नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र। अच्छा किसी दिन मैं आप गई तो मैं आपको अपनी हवेली दिखाऊँगी, पूरा विज़िट करवाऊँगी उसका इंशाअल्लाह अज़ीज़। आप को बहुत अच्छा लगेगा ये देख करके कि गाँव में भी ऐसे घर होते हैं माशाल्लाह। ये देखिए सारे नज़ारे कितने खूबसूरत, कितनी प्योरिटी है। प्योरिटी सोल की हो या प्योरिटी एटमॉस्फेयर की हो या प्योरिटी वाटर की हो, किसी भी चीज़ की प्योरिटी जो है ना वो अच्छी ही लगती है, खूबसूरत ही लगती है, ज़िंदगियों को खूबसूरत और आसान बनाती है। ये देखिए यहाँ पे रोड सिंगल है, बिल्कुल सिंगल रोड है ये, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी जगहों के ऊपर ऐसे रोड हैं तो सही जहाँ पर आसानी से आया जाया जा सकता है, वरना तो मुश्किल हो जाए इन इलाकों में आना जाना। यहाँ पे एक नहर भी, आर्टिफिशियल नहर जो बनी थी ना परवेज़ इलाही के दौर में, जब वो प्राइम मिनिस्टर थे पंजाब के, वो भी यहाँ हमारे इलाके में बनी है और बहुत अच्छा, बहुत फ़ायदा हुआ है उससे, बहुत पानी मिलता है। ये जी मकई की फसल है, छलियाँ लगी हुई हैं, भुट्टे लगे हुए हैं इसको और तैयार हैं खाने के लिए। जो कच्चा भून के खाते हैं ना वो वाला, एक तो फसल तैयार हो जाती है। माशाल्लाह यहाँ पे रुके थे थोड़ी देर के लिए। ये हमारा आबाई कब्रिस्तान है, यहाँ पे साहब गए थे अपने पेरेंट्स की, बेटा भी गया था मेरा साथ फातिहा खाने के लिए। अल्लाह ताला उनको और तमाम मुसलमान उम्मा को जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए और मग़फ़िरत फरमाए। आप सब भी आमीन कह दीजिएगा। मेरे फादर इन लॉ और मदर इन लॉ के लिए बहुत सारी दुआ कर दीजिएगा, अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। हाँ, खुशी के साथ हज़ारों गम भी होते हैं, जहाँ बजती हैं शहनाइयाँ वहाँ मातम भी होते हैं। ईद की खुशी है लेकिन अपनों की जुदाई का जो गम है वो तो हर वक्त बंदे को याद रहता है। और जब भी आते हैं जाते हैं, साहब रुकते हैं वहाँ पे, जाके फातिहा खानी करते हैं। बेटा भी जाता है साथ, अच्छा लगता है। आज वो साहब को देखेगा तो कल को इंशाल्लाह हमारी कब्रों पे भी जाएगा ना। अल्लाह ताला सबकी औलाद को सदका जारिया बनाए, सबकी औलाद को नेक सौले और मुत्तकीन का इमाम बनाए। बच्चों के लिए हमेशा दुआ किया करें अल्लाह ताला से, रब्बना हबलना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यतिना कुर्रता अयुनिन वजअलना लिलमुत्तकीना इमामा। ये देखें रास्ते में कैसे लोगों ने दरख्तों के नीचे अपनी भैंसें बांध रखी हैं, कहीं बकरियां कहीं भैंसें। ये देखें ओपले, पाथियाँ, पंजाबी में पाथियाँ कहते हैं, गोबर से थापे जाते हैं और इनको सुखा के फिर जलाया जाता है। ये मकई की फसल है। बहुत सारी चीज़ें मैंने कैप्चर करने की कोशिश की थी, मैंने कहा दिखाऊंगी, परदेसियों को अच्छी लगेंगी देख के, और हमारे देश वालों को भी, जो लोग शहरों में रहते हैं उनको इतना देहातों का नहीं पता होता। अगर कोई हमारे जैसे लोग होते हैं जिनका देहात भी अपना होता है और माशाल्लाह शहर भी अपना होता है, ये तो अल्लाह ताला की ब्लेसिंग है हमारे लिए। तो ये भट्टा था जी ईंटों का, और अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। ये क्या है, ये मिर्चें थी, मिर्चों की फसल। मैंने उसको वो किया ना जूम, तो कुछ ज़्यादा ही हो गया। मिर्चें, हरी मिर्चें जो होती हैं ना वो लगी हुई थी। ये हैं लेमन के दरख्त, ये भी गाँव है, देखें कैसे मेरी बेटी कर करके दिखा रही होती है।